हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आप लोग को इन सभी का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि श्वसन जो होता है वह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, यानी कि रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बाष्पोत्सर्जन जो होती है यह एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया होती है, तो यह एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो ट्रैकिया होता है यह कॉकरोच का श्वसन अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य यानी कि बिल्कुल आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें रंध्र यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है। यहाँ पे श्वसन होगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि मछलियाँ जो होती है वो गिल्स के द्वारा अपना श्वसन करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O यानी कि जल और ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पौधों में श्वसन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया है कि उनमें श्वसन पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
कि पौधों में श्वसन के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में जब श्वसन होता है और जब एडीपी टूटता है तो उसमें 30.5 किलो जूल मोल ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया कहाँ होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल और ऊर्जा देता है और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल एल्कोहल आप लोग याद रखिएगा यह अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 नंबर पूछा गया है कि मछली का श्वसन अंग कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मछली जो होता है उसका श्वसन अंग यानी कि श्वसन अंग क्या होता है, तो गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तेल चट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि तेल चट्टा जो होता है उसमें 10 जोड़ी श्वास रंध्र यानी कि 10 जोड़ी ट्रेकिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन केचुआ का श्वसन अंग है। आप लोग याद रखिएगा कि जो केचुआ होते हैं वो अपने त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं यानी कि त्वचा उनका श्वसन अंग है। बाकी आप लोग ये भी याद रखिएगा कि गिल्स जो होता है ये मछली का श्वसन अंग होता है, फेफड़ा मनुष्य का श्वसन अंग होता है और ट्रेकिया जो होता है ये तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि निमोनिया जो होता है ये श्वसन अंग से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन जो होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि किण्वन की जो प्रक्रिया है ये ईस्ट में पाई जाती है और पूछेगा किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, तो किण्वन अवायवीय श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या क्या निकलता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है और H2O यानी कि जल भी निकलता है, यानी कि इनमें से सभी मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एटीपी का विस्तृत नाम क्या है। तो एटीपी का विस्तृत नाम आप लोग याद रखिएगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है और यहाँ पे जो ट्राई है इसका मतलब होता है 3। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एटीपी में कितने फास्फेट होते हैं तो आप लोग आंसर दीजिएगा 3 फास्फेट होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो रंध्र होते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है गैस का विनिमय करना और बाष्पोत्सर्जन करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और रंध्र जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं। तो मनुष्य में नासिका छिद्र हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया और फेफड़ा हो गया, ये सब मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन
न्यूरॉन यानी कि कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर पूछा गया है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि एटीपी जो होती है उसमें फास्फेट की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मत्स्य यानी कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, बाकी फेफड़ा जो होता है ये मनुष्य का श्वसन अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।